जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे चैनल में। दोस्तों, अगर आप क्लासिक 350 BS6 खरीदने की सोच रहे हैं या आपने अभी अभी क्लासिक 350 BS6 खरीदी है तो आपके दिमाग में ये बात जरूर आ रही होगी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट मेरे पे आते हैं कि अगर जब क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन आएगी, नई वाली क्लासिक 350 आएगी, तो इन वाली क्लासिक 350 का क्या होगा। दोस्तों, सारी बात बताऊँगा, बने रहिए मेरी वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो एक काम कर लेते हैं, ये जो घड़ी है इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर भाई ने बोला है कि सर आपकी घड़ी की आवाज़ बहुत आती है। तो दोस्तों, आपकी वजह से ही चैनल है, आपकी वजह से मैं वीडियो बैठा हुआ यहाँ बना रहा हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरे से कोई बात कहें और उसको ना मानूं। दूसरी चीज़ दोस्तों, मैं आपको एक बात बिल्कुल भरोसे के साथ ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो कभी भी मैं सिर्फ व्यूज़ इकट्ठा करने के लिए या बेवजह नहीं बनाऊँगा। किसी चीज़ में जब कोई सच्चाई होती है तभी मैं आपके लिए कोई वीडियो बनाऊंगा, वरना नहीं बनाऊंगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको गुमराह करूंगा, झूठ बात बताऊंगी, नहीं है, ना मेरे को ये काम आता, ना मैं ऐसा करता। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा आपसे, क्लासिक 350 नेक्स्ट जन अगर आती है, जब भी आएगी, तो इन वाली जो फ़िलहाल हमारी मार्केट में क्लासिक 350 बिक रही है, तो इसका क्या होगा। और ये सवाल बहुत जेन्युइन भी है, उसकी वजह बताऊँगा मैं। देखिए, जब कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो जो पुराना हो जाता है प्रोडक्ट, मान लीजिए क्लासिक 350 अभी जो हमारी चल रही है और क्लासिक 350 नेक्स्ट जन जब आएगी, तो जाहिर सी बात है, नया प्रोडक्ट क्योंकि मार्केट में आ गया तो पुराने वाले की वैल्यू जो है बहुत डाउन हो जाती है। कोई भी व्यक्ति नहीं लेना चाहता उसको, पुराने वाले प्रोडक्ट को। जो नई टेक्नोलॉजी आई, नई चीज़ आई है, उसकी तरफ हर आदमी भागता है। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन ये होता है कि क्लासिक 350 नेक्स्ट जन आएगी कब तक। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है मेरे से, और मैंने इसके ऊपर वीडियो में कई बार बताया है, लेकिन मैं आपको फिर से बताता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि क्लासिक 350 नेक्स्ट जन की जो टेस्टिंग चल रही ना, वो चल रही भाई कम से कम 1 साल हो गया उसको, लगातार चलती जा रही। और उसकी वजह है चलने की, क्योंकि रॉयल एनफील्ड नहीं चाहता कि हमारा जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल है उसको हम उतारें, नया प्रोडक्ट मतलब नई टेक्नोलॉजी के साथ उतारें और उसमें कोई कमी रह जाए। ये है उसकी टेस्टिंग को बार बार करने की वजह। दूसरी बात यह है, जहाँ तक मुझे लगता है, तो जून जुलाई तक क्लासिक 350 नेक्स्ट जन का मॉडल आ जाना चाहिए। अगर आप जून जुलाई तक वेट कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही हो कि अभी जो क्लासिक आ रही है उसको ले लेना चाहिए, नेक्स्ट जन का इंतजार करना चाहिए, तो जून जुलाई तक अगर आप रुक सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मैं अगर आपको जून जुलाई बता रहा हूँ तो ऐसा ज़रूर नहीं कि जून जुलाई तक क्लासिक 350 नेक्स्ट जन लॉन्च हो जाए। लेट भी हो सकता है, जैसे मेटियोर डिले हुई है लॉन्च होने में। मेटियोर की भी डेट पहले की थी, लेकिन उसको भी डिले हुई है। तो वो कंपनी के ऊपर होता है पूरा रॉयल एनफील्ड वैसे भी डिले हो जाती है हर चीज़ में, तो ये चीज़ मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि अब क्या होगा जब नेक्स्ट जन आ जाएगी, तो क्या ये बिकनी बंद हो जाएंगी क्लास 350 जो भी फिलहाल बिक रही है। देखिए दोस्तों, जब तक इनका स्टॉक रहेगा, जितना प्रोडक्शन हो चुका होगा तब तक, जब तक वो प्रोडक्शन हुआ है, जब तक वो सेल आउट नहीं होता, मतलब वो जब तक बिक नहीं जाता शोरूम में पहुंचकर, तब तक वो रहेंगी शोरूम पर। जहां पर उनका स्टॉक खत्म होगा उसके बाद उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। उसकी वजह भी है एक बहुत बड़ी। अब आप एक चीज़ समझो कि मान लो कोई नई चीज़ आ रही मार्केट में, ठीक है ना। अब क्लासिक 350 की जो नेक्स्ट जन की जो लुक है वो आपने देख ली, जैसा पिक्चर में देख रहे हो आप, बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही लुक आपको मिलेगी। बिल्कुल लगता भी है जो हमारी क्लासिक 350 अभी आ रही है उससे ही बिल्कुल मिलती जुलती इसकी लुक है। थोड़ा बहुत चेंज में किया है, सबसे बड़ा चेंज इंजन में किया है। तो कोई भी आदमी क्यों लेना पसंद करेगा कोई पुरानी चीज़, वो बिल्कुल नई चीज़ की तरफ भागेगा। अब जब आप मेटियोर देख रहे हो, मेटियोर में कितना बढ़िया इंजन आया है, कंपेरेटिवली बहुत अच्छा इंजन है मेटियोर का, तो वही इंजन जब इस्तेमाल किया जाएगा तो हर आदमी नई क्लासिक 350 की तरफ जाएगा। वो पुरानी की तरफ क्यों जाएगा, उसकी कोई वजह नहीं बैठती, उसका कोई सेंस नहीं बैठता। तो स्टॉक रहने तक ही सिर्फ क्लासिक 350 रहेगी, उसके बाद उसको बंद कर दिया जाएगा। ये बात बिल्कुल तय है। ऐसा हो सकता है कि रॉयल एनफील्ड कोई स्कीम वगैरह क्लासिक 350 जो फिलहाल हमारी आ रही हैं, और जब नेक्स्ट जन आएगी उस समय पे कोई स्कीम या कोई छूट या कोई डिस्काउंट वगैरह फिलहाल वाली जो क्लासिक 350 है इस पे लगा के उसको स्टॉक को ख़त्म करे। उस लुभाव में उसको कोई भी खरीद सकता है। बाकी
कोई और वजह नहीं है, या फिर अवेलेबल अगर नहीं हो पाती हो जल्दी से तो फिर व्यक्ति उसकी तरफ उसको खरीद सकता है। लेकिन जब तक स्टॉक रहेगा सिर्फ तब तक ही क्लासिक 350 जो फिलहाल बिक रही है वो बिकेगी, उसके बाद उसको बंद कर दिया जाएगा और नेक्स्ट जेन वाली क्लासिक 350 ही बिकेगी। ऐसे ही जब सेम टू सेम जब बुलेट 350 आ जाएगी नेक्स्ट जेन में, तभी तक बुलेट 350 जो फिलहाल बिक रही है वो तब तक ही बिकेगी, तब तक ही वो अवेलेबल होगी, उसके बाद उसको बंद कर दिया जाएगा। एक बात मैं आपको दोस्तों और बता दूं, जहां तक कि कीमत का सवाल है तो क्लासिक 350 जो हमारी अभी आ रही है उसके बहुत ही कम संभावना है कि उसकी बराबर कीमत रखी जाए या उसके मतलब उसके बराबर कीमत रखी जाए। जहाँ तक है कीमत बढ़ के ही आएगी उसकी, और कम होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बराबर 1% को हो सकता है कि रॉयल एनफील्ड को लगे कि भाई हाँ अभी कंपटीशन ज़्यादा है तो उसके बराबर ही कीमत रख दे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि क्लासिक 350 जो नेक्स्ट जेन आएगी उसकी कीमत फिलहाल जो मॉडल्स आ रहे हैं क्लासिक के उन सबसे ज़्यादा ही आएगी। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो। चैनल मेरा जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। व्लॉगिंग वाला चैनल भी अगर आप चाहते हैं तो मेरा जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर मेरे बारे में जानना चाहते हैं कुछ भी। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। जय हिंद, टेक केयर।